तो क्या आप भी कर रहे हैं एसएससी एमटीएस की तैयारी, एसएससी एमटीएस 2026 की तैयारी? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं एसएससी एमटीएस 2026 को पूरा चीज़ बताने वाला हूँ कि आप शुरुआत से ही कैसे करके उसको क्रैक कर सकते हो। हम लोग की जनरली गलती क्या रहती है कि हम लोग लास्ट में जाकर सिंसियर होते हैं और 2 से 3 महीना में सोचते हैं कि मैं पूरा पढ़ूँ और उसको क्रैक कर जाऊँ। जबकि मैंने बार-बार आपको बताया है कि एसएससी एमटीएस एक ऐसा एग्ज़ामिनेशंस है जिसमें आपको मेहनत के साथ-साथ आपके लक भी काम करते हैं और लक 1-2 दिन में नहीं बनते। इसका मतलब हर हालत में आपको मेहनत जो है पहले से ही करना पड़ेगा, तभी आपको एग्ज़ाम में सफलता मिलेगा। तो मैं दीपक कुमार आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है और ऐसे-ऐसे वीडियो बनाने का मन करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं बता दूं, एसएससी एमटीएस 2025 का मैंने एग्जामिनेशंस दिया था। अभी रिजल्ट का वेट कर रहा हूं। तो रिजल्ट अब बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि सीजीएल का रिजल्ट बाकी है तो एसएससी एमटीएस का भी बाकी है, तो वो दोनों का रिजल्ट आ जाएगा। और ग्रुप डी में भी होने वाला चांस है, तो फिर उसमें भी मे बी अच्छा है, तो भगवान की कृपा रहा तो उसमें भी हो जाएगा। तो अब मैं इसमें बताने वाला हूँ कि देखो, सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशन इस बार होगा कब। तो देखो, पिछले बार बहुत डिले हो गया था, लेकिन इस बार इतना डिले नहीं होगा। मे बी बात करें तो 31 मार्च को, अभी जो चल रहा है 31 मार्च को जो कैलेंडर आउट होने वाला है सारे एग्जामिनेशंस का, जिसमें सबसे पहला जो आएगा एग्जामिनेशंस जिसमें कैलेंडर ही आउट होगा, उसमें सिलेक्शन पोस्ट, फिर सीएचएसएल, ऐसे फिर सीजीएल, फिर वो जो है एसएससी एमटीएस, इस प्रकार चलता है पैटर्न। तो अगर बात करें तो इसका जो एग्जामिनेशंस होने का चांस है, एसएससी एमटीएस का, वो अभी तो एक्सपेक्टेड है, तो वो बिल्कुल अब नहीं बता सकता हूँ कि कितना तारीख, लेकिन ये है कि इस बार जितना पहले लेट हुआ था उतना नहीं होगा, इस बार पहले हो जाएगा। तो अभी से अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे, और मैं कितना बार बोलूँ आप लोगों को कि एसएससी एमटीएस टारगेट मत मत रखो यार। एसएससी एमटीएस एक प्रेडिक्टेड गेम है। मतलब अगर आप कितनों मेहनत कर लिए, पिछले बार हम लोग कितना मेहनत किए थे आप देखे होगे, कितनों मेहनत कर लोगे तो जरूरी नहीं है कि उसमें जो है 100% स्कोर आ जाएगा, क्योंकि उसमें 2 सब्जेक्ट का मार्क्स जुड़ता ही नहीं। मैथ और रीजनिंग का नहीं जुड़ता है। अगर मैथ ही रीजनिंग नहीं जुड़ता है तो वो तो मेन सब्जेक्ट है। इंग्लिश और जीके जीएस के बेसिस पे रहो। आपको तो पता है कि जीके जीएस ऐसा गेम है जो सब चीज़ पलट देता है। तो इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि क्या एसएससी एमटीएस 2026 की तैयारी स्टार्टिंग से करनी चाहिए? तो बोलेंगे हाँ, जी हाँ। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके साथ साथ जो है स्टार्टिंग से ही एसएससी एमटीएस को लेकर चलो। तो आज के वीडियो में जो है हम एसएससी के एमटीएस के कुछ पैटर्न को बताने वाला हूँ कि आप कैसे फॉलो कर सकते हो, क्या ट्रेंडिंग रहा है इस बार के क्वेश्चन का, कहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं एग्जामिनेशंस में, तो उस प्रकार का ट्रेंडिंग वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी चलिए मैं अपने, ये देखो, ये मेरा बोर्ड है, ये दिख रहा है आपको बोर्ड, ये बोर्ड है। तो इस बोर्ड पर मैं जो है अभी आपको बताने वाला हूँ कि हम जो है एसएससी एमटीएस को कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं और एसएससी एमटीएस को कैसे अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी मैं बताने वाला हूं, क्योंकि इसमें जो 4 सब्जेक्ट आते हैं तो हम 2 ही सब्जेक्ट को बताएंगे। कौन कौन सा सब्जेक्ट बताएंगे? इंग्लिश और जीके जीएस। बस इंग्लिश और जीके जीएस बताएंगे, एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट नहीं बताएंगे। इंग्लिश और जीके जीएस में बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो फिर आप देखना और उसको फॉलो करना यार, उसको इम्प्लीमेंट करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट। और ये चैनल डेडिकेटेड फॉर द एसएससी एमटीएस एंड द अदर examination, it's very helpful, so please subscribe my channel and watch the video. Okay, just starting now. तो देखिए, एसएससी एमटीएस 2026 में मैं कुछ बताने वाला हूँ 2 सब्जेक्ट के बारे में, एक इंग्लिश और सेकंड जो है जीके जीएस। देखो, इंग्लिश और जीके जीएस की बात करें तो इसमें जो इस प्रकार जो है 2025 का जो पैटर्न रहा था, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने थे, वो पहले तो है वोकैब से क्वेश्चन बने थे, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन पार्ट से क्वेश्चन बनेंगे, उसके बाद पीक्यूआरएस से क्वेश्चन बने थे, और उसके बाद ग्रामर से क्वेश्चन बने थे। ये आपको 4 सब्जेक्ट दिख रहा है ना, ये 4 चीज़ दिख रहा है ना, यही है पूरा इंग्लिश का मेन फंडा। यहीं से सारा क्वेश्चन जो है ज़्यादातर बनते हैं, यही इंपॉर्टेंट था, इसी को आपको समझना है। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ताकि मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ और इस बार मे भी जो है पूरा 100 में चांस परसेंट है कि इस बार कॉम्प्रीहेंशन में कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन में सर ने इतने अच्छे से मेहनत करवा रहे हैं, तो वो अब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है
और उसके बाद सेकंड अगर बात करें तो सबसे राजा जीके जीएस, भाई साहब इसको इतना खतरनाक कहा जाता है, इससे सब डरते हैं। तो ये जीके जीएस जो है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है स्टैटिक जीके पे ध्यान देना है, सेकंड आपको हिस्ट्री पे ध्यान देना है, उसके बाद पॉलिटी पे ध्यान देना है, उसके बाद ये इकोनॉमिक्स पे ध्यान देना है। इकोनॉमिक्स का वेटेज रहा है तो इकोनॉमिक्स पे आपको ध्यान देना है, और उसके बाद ज्योग्राफी पे ध्यान देना है। तो ये सब्जेक्ट को बस, अच्छा आप बोलोगे, आप सोचोगे कि यही सब्जेक्ट को हमको पढ़ना है सभी एग्जामिनेशंस के लिए, तो मैं क्यों ना अच्छा से पढूं ताकि और एग्जाम में मैं एग्जामिनेशंस में बैठ सकूं। तो मैं देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं तो कितना भैया से पूछा हूँ कि अगर कंपैरिजन देन द दिस टू सब्जेक्ट, मैथ और रीजनिंग का, तो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है, कोई भी क्वालिफाइंग 10 सही करना रहता है, 12 सही करना रहता है, 8 सही करना रहता है, तो कोई भी क्वालिफाइंग कर लेता है, तो वो उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं देना। लेकिन फिर भी आप बोलोगे तो एक एक वीडियो में बता दूंगा ताकि वहाँ से आप कंप्लीट करके उसको कंप्लीट कर सकते हो, ताकि ठीक है। तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इंग्लिश और जीके चीज, आप शुरुआत से ही कैसे करो कि आपका जो है बहुत अच्छा स्कोर है। आप शुरुआत से ही कैसे करो जिसमें भी, जो इसमें भी जो है जीके जीएस में 65+ और इसमें जो है ना 70+ आ, शुरुआत से ही कैसे करना है, इस बार जो है वही कोशिश कर रहा हूँ। इस बार लास्ट में कोई कोशिश नहीं करूँगा कि मैराथन देख लूँगा, ये नहीं, शुरुआत से ही करते जाऊँगा, होगा बहुत होगा यार, क्योंकि इस बार जो शुरुआत से ही मेहनत करूँगा तो 101% हो जाएगा। तो देखो ये सारी चीज़ हो गया। अब हम बात करें वोकैब में, जो है इसमें साइनो है, एंटो है, ओडब्ल्यूएस है, इडियम फ्रेजेस है। ये चार ऐसा चीज़ है ना, ये चार ऐसा चीज़ है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इस प्रकार जो वेटेज कर रहा है एग्जामिनेशन में, साइनो एंटो था। साइन मेरे एग्जामिनेशंस में जो आसान था, जैसे गेट ऑन का मतलब क्या होता है, गेट ऑन का सिनोनिम पूछा हुआ था, तो आपको पता होगा, मे बी मैंने अपने वीडियो में भी बताया था कि गेट ऑन का मतलब क्या होता है। एम्बेडेक्टर्स पूछा हुआ था, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे थे, और ये बहुत आसान है, और ये साइनो एंटो अभी जहाँ से कर रहा हूँ ना। अच्छा आप लोग सोचोगे कि भैया जो है बार बार टीचर चेंज करते हैं, बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, जहाँ से मुझे अच्छे से समझ में आता है मैं वहाँ से पढ़ता हूँ। जैसे मुझे लग रहा है कि जयदीप सर जो है स्टार्टिंग शुरुआती से सब चीज़ करवा रहे हैं, तो मैं उनसे पढ़ रहा हूँ। मैं पहले भी पढ़ा हूँ उनसे, लेकिन बीच में पता नहीं दिमाग का क्या हो जाता है, दिमाग का दही हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि लास्ट में जो है ना मैराथन कर लेंगे, उससे कंप्लीट हो जाएगा यार। मैं यही सोच कर जो है ना गलती कर देता हूँ। तो इस प्रकार कोई गलती नहीं करना है, इस प्रकार शुरू से ही करते रहना है, शुरू से ही करते रहना है, ठीक है। तो ये साइनो एंटो ओडब्ल्यू एंड ये जो ईडीएम फ्रेजेस आपको दिख रहा है, तो ये करना है, और ये ठीक है। और ये इसका सोर्स भी मैं बता दिया कि अगर आप न्यू बिगिनर हो, न्यू बिगिनर का मतलब जो आपने तैयारी नहीं किया या फिर कहीं से किए भी हो यार, तो गो विथ जयदीप सर चैनल, जयदीप सर के चैनल पर जाओ, बहुत अच्छे से बताते हैं, निमोनिक पिक्चर थ्रू बताते हैं, आप तुमको यूँ याद हो जाएगा, यूँ आपको याद हो जाएगा, और उसका टेस्ट भी करवाते हैं, तो इससे बढ़िया क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो। अगर बात करें हम जीके जीएस की बात करें, ये जीके जीएस जो है इंपॉर्टेंट है, और ये जीके जीएस की बात करें तो ये जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके ये दिख रहा है, और ये हिस्ट्री दिख रहा है, और ये पॉलिटी दिख रहा है, और ये इकोनॉमिक्स दिख रहा है, ये ज्योग्राफी दिख रहा है। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये मैं बताता हूँ आप सीरीज कैसे फॉलो करोगे, मतलब कैसे पढ़ रहे हैं। पहला, अगर आपको ये चारों सब्जेक्ट कंप्लीट है, अगर आपने पहले कहीं से पढ़ा है, बस इसको रिवाइज करो। मैं यही काम कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा है तो मैं अभी ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहा हूँ। ज्योग्राफी में मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, 3 चैप्टर रिवाइज कर लिया। मैं कहीं से क्वेश्चन पूछो अब बता दूंगा। जैसे पहला चैप्टर सोलर सिस्टम, कहीं से क्वेश्चन पूछो मैं बता दूंगा। सेकेंड चैप्टर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, कहीं से क्वेश्चन पूछो बता दूंगा। थर्ड चैप्टर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वहाँ से आप कहीं से पूछो मैं बता दूंगा। क्या मैं अब पूछूं, अगर आप बता दोगे तो आप सोच रहे हैं कि मेरी तैयारी बहुत बढ़िया चल रहा है। आप बताना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का जो है क्रस्ट, एक ऊपर में होता है क्रस्ट, मेंटल कोर, क्रस्ट का थिकनेस क्या होता है, क्रस्ट की चौड़ाई क्या होती है, बता दो क्वेश्चन, फिर मान जाऊंगा कि आप जो है ना अपना तैयारी बहुत बढ़िया से कर रहे हो, ठीक है। तो पहले ये चारों सब्जेक्ट को एक एक करके लेके चलना है। सेकेंड लास्ट जो है ना, आपको स्टैटिक जी के लेके चलना है भाई मेरे। स्टैटिक जी के इतना इंपॉर्टेंट है मेरे, इतना क्वेश्चन डांस और डांस और क्लासिकल डांस और फॉक डांस से बना था कि मेरा एग्जाम में दिमाग घुर गया था, पता नहीं चल रहा था कि कौन किसका स्टेट का है। और यार क्या इसे याद रहेगा, कभी पूछ देगा कि बथुकम्मा कहाँ का फेस्टिवल है, कभी पूछ देगा कि ढोलक कहाँ, मतलब ढोलक, ये इंस्ट्रूमेंट टाइप का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार। तो इस प्रकार जो है ना आपको यहाँ पे ध्यान देना। और इसमें जो चैप्टर की बात करें यार, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, जहाँ पे बनने का बहुत ज़्यादा चांस है, वो है डांसेस। डांस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। टेम्पल, जो टेम्पल है ना,
टेम्पल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं। जैसे टेम्पल में पूछ देगा नगर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, साउथ स्टाइल में कौन कौन सा टेम्पल को क्या बोलते हैं। आगे जो बड़ा बड़ा जो गेटवे रहता है उसको क्या बोलते हैं। जहाँ पे भगवान जी का मेन मंदिर रहता है उसे क्या बोलते हैं। तो सेंक्टम सेंक्टोरम, गोपुरम, ये सारी चीज़ बोलते हैं। हो गया। फेस्टिवल याद रहता है, फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टेट का जनरली पूछ देगा कि फेस्टिवल कौन सा है। जैसे गुजरात का क्या फेस्टिवल है, महाराष्ट्र का क्या फेस्टिवल है, बिहार का कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इस प्रकार से फेस्टिवल वाला क्वेश्चन। पॉपुलेशन तो पता है, पॉपुलेशन सेंसस 2021 इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन। फिर वॉक डांस पूछ लेगा और लास्ट में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जितना भी मैंने बताया है आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप उसको देख लो और इसको इसी के बेसिस पर जो है आपको तैयारी करना है। मतलब मेरा 100 बात की एक बात मैं समरी बता देता हूँ। एसएससी एमटीएस 2026 से अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, अगर क्रैक करना चाहते हो, बस शुरुआत से ही ये दोनों सब्जेक्ट को पकड़ के चलो। पकड़ के, ट्रेन जैसे नहीं पकड़ के चलता है वैसे आपको पकड़ के चलना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया, बीच में ट्रैक ब्रेक कर दिया, आप रुक जाओगे, आपका फिर कुछ नहीं होगा। और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इस प्रकार कोई नहीं गलती करना है, लास्ट में बिल्कुल कोई नहीं गलती करना है, स्टार्टिंग से ही करते जाना है, स्टार्टिंग से ही करते जाना है। सो अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, एक एनर्जेटिक लाइक सब्सक्राइब करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है यार, और हर चीज़ को सोच कर आपके सामने प्रेजेंट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आज छठ पूजा भी है, तो आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। आप सभी बहुत खुश रहो। और प्लीज़ भगवान आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जो वीडियो के देखते हो तो आप वीडियो को इसको जो है पहुंचाया भी करो। अभी मैं एक एक करके अच्छे से बताऊंगा भी। आप एसएससी एमटीएस के ही मैं अपने चैनल पर इस कारण से डालता हूं क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ मोस्ट व्यूअर जो है एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं, उस कारण से। ऐसे तो मैं सीजीएल की तैयारी करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सीजीएल की तैयारी करता हूँ। तो अगर आप लोग सीजीएल की तैयारी करने वाले हो तो वहाँ पे भी आ सकते हो। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। और एक बात और कि इसे कंप्लीट कर लेना, इसे कंप्लीट पूरा देखना यार, तभी आपको समझ में आएगा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।